All right, now uproar in the parliament a day after suspension of Congress MP Adhir Ranjan Chaudhary. Led by Rahul Gandhi, the Congress has now staged a protest at the parliament premises in support of Adhir Ranjan, slamming the action against its floor leader, calling it unbelievable, undemocratic. The Congress even boycotted the last day of the parliament session. Adhir Ranjan Chaudhary was suspended for unruly conduct and causing repeated disturbances during the debate on the ongoing no-confidence motion, which ended yesterday with the Prime Minister's speech. The suspension movement was brought in the Parliament by the Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi. Reacting to this suspension, Adhir Ranjan Chaudhary has said that he did not mean to disrespect anyone. He further added that Prime Minister Modi has been Nirav, which means silent, on the Manipur issue. बहुत दिन पहले हिंदुस्तान को लूट के नीरव मोदी चले गए देश की बाहर, देश की खजाना लूट के मजे से जिंदगी गुजर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि नए सिरे से आपके अंदर और एक नीरव मोदी पैदा हो चुके हैं। मतलब क्या? मतलब मणिपुर के मुद्दे पे आप नीरव बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, मिस्टर साइलेंट बन गए हैं। इसका मतलब ये नहीं मोदी जी को मैं अपमान करने की कोई मेरा मकसद नहीं। हमारे आदिर रंजन चौधरी साहब को निलंबित किया गया है, वो फ्लिप्सी ग्राउंड। उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी। नीरव मीन्स शांत, साइलेंट। अरे मुंह, इसीलिए नीरव मोदी बोले तो इसके ऊपर आप सस्पेंड करते हैं। It happened there, sir. It happened in the other house. अरे अदर हाउस सर, I am pleading with you, Vice President of India and Chairman of this House, because you have to protect the democracy. I will react, sir. I will react. You have to. Thank you. ऐसा नहीं होता तो सस्पेंड करना। First of its kind in 75 years of parliamentary history. It has never happened the largest opposition party leader has been suspended without even questioning. The reason for his suspension is simple. Mr. Adhir Ranjan has mentioned about Nirav, which means in Hindi silence, and he asked that Mr. Modi has become Nirav Modi now. What is wrong in it? He has become silent on Manipur. For that you will suspend a leader of opposition. It has become Modi and Amit Shah are destroying the parliamentary process. अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन को लेके विपक्ष इस वक्त सरकार पर निशाना साध रहा है, कह रहा है कि खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है ये। जो करेगा वो भरेगा। आज मैं इतना ही कहूंगा, आप अपने दल की राजनीति से बाहर निकलिए, देश के तिरंगे के मान सम्मान के लिए आगे बढ़िए। इसका दावा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री पे हमला बोला अधीर रंजन चौधरी ने, इसलिए एक्शन लिया। अधीर रंजन चौधरी जी को कांग्रेस पार्टी ने बोलने का समय भी नहीं दिया था। अगर उनको इतने शक्तिशाली नेता वो लगते थे तो पश्चिम बंगाल में की बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार के समय वो 21 लोगों के डेलीगेशन को पश्चिम बंगाल क्यों नहीं लेके गए? अगर वो इतने शक्तिशाली नेता थे तो राजस्थान में हो रहे बेटियों के साथ अत्याचार पे क्यों नहीं लेके गए? वो तो एक ऐसे रूप में लाकर अधीर जी को खड़ा कर दिया कि उनको दल का नेता तो बनाया है, समय बोलने का नहीं दिया है। ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस ने उनकी कितनी बेइज्जती की है। ये तो भला हो अमित भाई को और स्पीकर महोदय का, जिन्होंने समय अधीर रंजन चौधरी जी को अपने में से दिया। मैंने बोला माफी मांगो, कम से कम खेद प्रकट करो, रिकॉर्ड में है ये। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके इतना ही नहीं, जब भी कोई बोलते हैं कम से कम 10 बार हर बार उठते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये इनका हैबिट बन गया है और बिना नोटिस देते हुए बेसलेस एलिगेशन करते हैं। कांग्रेस का एक आदत है, पार्लियामेंट को अपमान करो, देश को अपमान करो। अधीर रंजन जी कल बहुत गलत बात किया। किसके साथ किसको कंपेयर करते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? देश का 140 करोड़ लोग देख रहे थे, क्या कहना चाहते थे? वो देश के ऊपर तो ऐसा